इंसान जब बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब कुछ याद करता है। ऐसा ही इंसान क्या करे? नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और फरवरी 2021 मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं मीन राशि का विश्लेषण कर रहा हूं और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम, आपका गेन और धन और संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। लाभ भाव यही है। इस भाव में एक साथ में 5 ग्रह विद्यमान है। राशि से 11वें भाव में शनि सबसे ज्यादा उन्नति और प्रगति देता है, क्योंकि ठीक इसके बाद में शनि की सड़सठ स्टार्ट हो जाती है। इसलिए एक्सट्रीम सक्सेस देने के लिए शनि यहां जिम्मेदार हो जाता है। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। राहु की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में मीन राशि में से जो भी लोग सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करते हैं, आईटी सेक्टर का काम या जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स है, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा सुखी होंगे, बहुत ज्यादा गेन कमाएंगे। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंस ब्रोकरेज का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले, या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, डिस्काउंट का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में वो लोग जो पत्रकार हैं, उन सभी के लिए यह समय काल बहुत ज्यादा बेटर है, शुभ है, गेन वाला है। मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, फैब्रिकेशन, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसपोर्ट का काम, मशीनरी का काम, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, ये सभी सेक्टर्स शनि के प्रभाव से क्षेत्र में आते हैं और शनि सबसे ज्यादा फायदा देने की स्थिति में। इसलिए इन सभी सेक्टर में जॉब करने वाले या इसका बिजनेस करने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। जो भी लोग कागज का, कपड़े का, टेक्सटाइल का, डाइंग, पेंटिंग का, म्यूजिक से संबंधित या टेलीकॉम से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में लगभग ये जो स्थितियां मीन राशि के लिए, कोई भी काम करें आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है, गेन मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इसका विचार किया जाता है। फरवरी 2021 में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्थितियां आपके लिए बेटर हैं या आपके लिए प्रॉफिटेबल है। स्पेशली जो लोग कॉपर में अर्थात कमोडिटी में काम करने वाले, कॉपर में काम कर सकते हैं, लाल वस्तुओं में कर सकते हैं, मिर्ची आपकी कमोडिटी में आती है उसमें कर सकते हैं, या फिर सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डर्स, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित और या फिर ईटेबल गुड्स से संबंधित, स्नैक्स से संबंधित, मसालों से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। यह समय काल आपके लिए बेटर है। इन्वेस्टमेंट करके आप लाभ कमा सकते हैं, अपनी कैपिटल को इंप्रूव कर सकते हैं या अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। यह समय काल आपको सपोर्ट करता है। अब विश्लेषण करते हैं आपके पारिवारिक सुख का, भूमि, भवन और वाहन की सुख की स्थिति के बारे में। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति, 2 केंद्र का अधिपति बुध है, जो कि लाभ भाव में स्थित है। यह सुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति में फरवरी 2021 में आपको शांति, सुकून, अपनत्व, स्नेह, समर्पण, सपोर्ट, ये सब कुछ मिलेगा। और ये सब कुछ आपके पेरेंट्स से भी मिलेगा, माता पिता से भी आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अपनत्व या ये बोलते हैं रेस्पेक्ट, रिगार्ड आपको सब तरफ से मिलने वाला है। ये स्थिति बहुत ज्यादा बेटर है। जहां तक भूमि भवन का सवाल है, धन और संपत्ति की स्थिति में भी मंगल सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ यहां पर भी आपको बुध सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में जहां तक पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थिति है, वो चाहे नहीं मिले, लेकिन उसके बदले में कैश मिल सकता है, और या फिर आप खुद अपने बलबूते इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या फिर कोई भी रेडी टू मूव वाली प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो, उसमें मूव कर सकते हैं। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपके पास सोर्सेज हैं, तो ये समय आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि आने वाले 17 जनवरी 2023 तक स्थितियां कंटिन्यू आपके फेवर में है। आप रिस्क फैक्टर में जाना चाहें तो भी जा सकते हैं।
जहां तक वाहन की स्थिति है, वाहन कॉमर्शियल ले सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी की मैंने बात कही है वो भी आपके इससे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा आ सकती है, चाहे जिसमें दुकानें हो या दुकानें बना सकते हो, वो प्लॉट आपको मिल सकता है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा पर और संतान के सुख पर। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। फरवरी 2021 में स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। जो भी स्टूडेंट हैं उनको वो जो मेहनत करेंगे उससे ज्यादा उनको सपोर्ट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है। ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट है, टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टूडेंट है, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, यहां पर आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशंस हैं। जो कंप्यूटर के सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बेटरमेंट है, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है। फाइनेंस में या कॉमर्स स्ट्रीम लाइन में या राजनीति की कोई स्टडी कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र में स्टडी कर रहे हैं, लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी है। और साथ ही साथ चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन से संबंधित कोई चीज हो सकती है, कोई स्टडी हो सकती है, कोई डिप्लोमा हो सकता है, उसमें यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो स्थितियां आपके फेवर में, आपके पक्ष में है। लेकिन जो भी लोग गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, सिविल सर्विसेज से कोई एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए समय 14 Feb 2020 से बेटर नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा यदि कोई एग्जाम होने वाला है और यदि कोई इंटरव्यू देना है तो। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान से संबंधित आपकी कामनाएं पूरी हो सकती है, संतान से सुख मिलने के योग है, लेकिन संतान कुछ शरारतें भी करेगी, कुछ विरोध भी करेगी या अपनी मनमानी करने का प्रयास करेंगी। लेकिन जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां सुखद है, अर्थात कंसीमेंट हो सकता है। कंसीमेंट आपको ये बोल सकते हैं, कंसीमेंट होने की सूचना मिल सकती है। और जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू संतान चाहते हैं, जिनको नॉर्मल ढंग से संतान नहीं हो पा रही है, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, चाहे IVF, चाहे IUF या और कोई ढंग से, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। 6 अप्रैल 2021 तक आपको ये ट्रीटमेंट लेना शुभ है, आपकी कामना पूरी हो सकती है। अब समय है आपके स्वास्थ्य के बारे में जानने का और आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों को पहचानने का। और यह सब कुछ राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से जाना जा सकता है। रोग भाव का अधिपति सूर्य है, जो राशि से 11th हाउस में शुभ है, लेकिन ये 14 Feb 2021 तक ही शुभ है। इसके बाद में आपको नेगेटिव परिणाम देखने पड़ेंगे। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या फिर जिनको ब्लड प्रेशर के अलावा ब्लड से संबंधित कोई एनीमिक प्रॉब्लम या ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित ज्यादा परेशान रहते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, अपने ऊपर केयर ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक यही स्थिति विरोधियों में भी है, शत्रुओं में भी है कि 14 फरवरी तक तो आप सेफ हैं। उसके बाद में आपको गवर्नमेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट के अधिकारियों से या अपने सीनियर से स्ट्रेस देखना पड़ेगा। वो आपको प्रेशराइज करेंगे, वो आपको मिसयूज कर सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अपने आप को भी बचाना है, सामने की परिस्थितियों को भी देखना है, इन सभी को देख करके अपना समय को व्यतीत करना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए, और यदि हो सके तो आपको द्वादश आदित्य कवच धारण करके हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए, आपकी राशि के लिए सूर्य हमेशा ही रोग को या शत्रुओं को देने वाला ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब जब राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में सूर्य होगा तो वो सपोर्ट करेगा, अन्यथा फिर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। आइए अब विश्लेषण करें गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का, और साथ ही साथ उन लोगों का जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख या गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध फरवरी माह में, अतः फरवरी पूरे माह में राशि से 11th हाउस में ही रहेंगे। 7वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो साथ ही साथ 7वें भाव पर राहु की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने जीवन साथी के खिलाफ साजिश करने से बचेंगे, उनको नीचा दिखाने से बचेंगे, तो आपको बहुत अच्छे इमोशंस या बहुत सुख हासिल हो सकता है, अपना तो बढ़ सकता है, अपना तो स्नेह, समर्पण, प्यार सब कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन आप अपने दिमाग को नियंत्रित रखें, कंट्रोल रखें, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके दिमाग को कुछ ज्यादा ही गतिमान कर देगी। आप दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे,
जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसको आप डबल करके उनको परेशान करके बताएंगे कि आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको ये इम्पैक्ट करके बताया, या ये आपके खिलाफ साजिश करके या आपके खिलाफ एक्शन लेकर के मैंने बताया। इस चीज़ से बचने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्थितियाँ नेगेटिव हो जाएंगी। एक बार ये स्थिति सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपके दिमाग में हमेशा के लिए बात बैठ जाएगी, ऐसा करके मैं सबक सिखा सकता हूँ, पाठ पढ़ा सकता हूँ। गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य सुख में ये चीज़ें काम नहीं करती है। वहाँ पर अच्छे इमोशंस, रेस्पेक्ट, रिगार्ड या प्यार, स्नेह, समर्पण, ये सब कुछ सबसे ज्यादा काम करता है। और ये स्थिति आपके हिस्से में है, ये स्थिति आपको मिल सकती है, सिर्फ आपको उसके काबिल बनना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, और उसके लिए राशि से 5th हाउस सबसे पहले जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। तो इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। मंगल का नीच भाव है, शनि का शत्रु राशि है, सिर्फ बृहस्पति की उच्च राशि है। ऐसी स्थिति में आपको 33% ही सपोर्ट हासिल होगा, 67% आपके लिए नेगेटिव सिचुएशंस है। शुक्र भी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे 20 फरवरी 2021 को। तो शुक्र यहां पर राशि से 12th हाउस में जाकर के नेगेटिव फल नहीं देंगे, सपोर्ट ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर सेम स्थिति ही रहेगी, क्योंकि मंगल 21 फरवरी को बदल जाएंगे तो शुक्र वहां पर साथ दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो परसेंटेज है वो तो यही रहने वाला है। ऐसी स्थिति में आप सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे तो आपके इमोशंस डेवलप होंगे, एक दूसरे को बेटर समझ पाएंगे। और बृहस्पति राशि से 3rd हाउस पराक्रम भाव को भी, प्रेम प्रसंगों के भाव को भी और 7th भाव को भी, इन सभी स्थितियों को देखने से आपको सपोर्ट देगा, पॉजिटिव अप्रोच देगा या आपका साथ निभाएगा। लेकिन आर्ग्यूमेंट से बचना है, नेगेटिव स्थितियों से बचना है, एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचना है या कहासुनी से बचना है, क्योंकि फ्रेंडशिप में ये कहासुनी या वाद विवाद अच्छे नहीं लगते। आइए अब बात करें आपके जॉब की, बिजनेस की, कैरियर की या प्रोफेशन की। ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि राशि के 10th हाउस को ही कर्म भाव कहा जाता है। फरवरी 2021 में स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत शानदार स्थितियां हैं आपके कैरियर को, आपके जॉब को या गेन को लेकर के, एप्रिसिएशन को लेकर के। आप में से जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर में है या कम्युनिकेशन सेक्टर में है, राजनीति के क्षेत्र में है, फाइनेंस के सेक्टर में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के सेक्टर में, शेयर ट्रेडिंग करने वालों की स्थिति में या शेयर से संबंधित आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंसर का काम करते हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत गेन देने वाली है। आपका कामकाज बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, या ये बोल सकते हैं एक्सपांसन की स्थिति है। जो एजुकेशन सेक्टर में स्कूल कॉलेज का काम करने वाले हैं या अपनी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, बुक्स का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, बेकरी का काम करते हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट देने वाला है फरवरी 2021। ठीक इसके साथ में आप में से जो भी लोग मेडिकल साइंस से संबंधित काम करते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं या केमिस्ट हैं, और या फिर आप कोई मैकेनिक हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, इन सभी का काम करने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टोटल इसी सेक्टर में आती है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के अपने कामकाज को करेंगे और अपने कामकाज को विस्तार देंगे, इंप्रूवमेंट देखेंगे, बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। तो साथ ही साथ फैशन कॉस्मेटिक का काम करने वाले लोग, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग, संगीत में काम करने वाले लोग भी इस समय काल में बेहतरीन ढंग से डेवलपमेंट करने वाले हैं। राशि से 11th हाउस में 5 ग्रह एक साथ में विराजमान है, और उसमें बृहस्पति भी है, शनि भी है, सूर्य भी है और साथ में शुक्र और बुध भी है। सूर्य और बुध साथ में होते हैं, बुधादित्य योग होता है, बुध और शुक्र साथ में होते हैं, लक्ष्मी नारायण योग होता है। ये सारी स्थितियों का लाभ आपको मिलने वाला है। अब समय है गृह लक्ष्मियों के बारे में, हाउसवाइफ के बारे में बात करने का। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है, क्योंकि आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, आपके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो कामकाज करता है, जो जॉब पे जाता है, बिजनेस पे जाता है, ये सोच करके, ये संतुष्ट होकर के जाता है कि उसका घर का देखभाल करने के लिए, संतान का देखभाल करने के लिए या उनके पेरेंट्स का देखभाल करने के लिए घर में कोई न कोई मौजूद है, जिसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है, हाउसवाइफ कहा जाता है, और वो आप है। फरवरी 2021 में
ये स्थितियां आपके लिए सर्वगुण संपन्नता वाली स्थितियां हैं, अतः सब मिला करके आपको हर क्षेत्र में आपको प्रॉस्पेरिटी, सुख, शांति, सुकून ये सब कुछ मिलने वाला है। चाहे संतान सुख की बात करें या पराक्रम का बात करें, छोटे भाई बहनों के सुख का बात करें, दाम्पत्य सुख का बात करें, ये सारे सुख आपकी झोली में होंगे। भाग्य का साथ, एप्रिसिएशन, गेन, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप हुआ है और आप इसका सुख भोग पाएंगे। सिर्फ एक ही चीज़ से आपको सावधान रहना है, वो है आपकी हेल्थ। हेल्थ को आपने मैनेज करने की कोशिश करनी है। बहुत कुछ अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ भी हो वो खा लें या जैसी भी स्थिति हो उसमें रहने का प्रयास करें। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। बाकी सारी स्थितियां आपके लिए फेवरेबल है। जो सोचेंगी, जो आप कामना करेंगी, वो सारी आपकी पूरी होने वाली है। आइए अब विचार करते हैं फरवरी 2021 माह के विशेष उपायों के बारे में। इस पूरे राशिफल में सिर्फ एक ही स्थिति है जो चिंताजनक है, वो है आपकी हेल्थ। तो ऐसी स्थिति में आप मीन राशि वाले जातकों को फरवरी 2021 में सूर्य से संबंधित उपाय पर बल देना चाहिए। चाहे सूर्य को रोजाना अर्घ्य दें, हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें, सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप करें, द्वादश आदित्य कवच धारण करें। जो भी आप कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, सपोर्ट करेगा। यह था फरवरी 2021 माह का राशिफल और फरवरी 2021 के ही विशेष उपाय। लेकिन यदि आप अपनी जन्म कुंडली से अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली सिर्फ आपकी होती है और राशिफल करोड़ों लोगों का। तो ऐसी स्थिति में जो ये राशिफल है हर व्यक्ति पर यही सेम घटित होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपकी कुंडली तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बताएगी, आपके बारे में विश्लेषण करेगी। जो भी आपकी समस्याएं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपका समय कैसा आने वाला है, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है, आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, विवाह कब होगा, संतान कब होगी, या आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का योग कैसा है, आपको जो कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए, जो आप सोच विचार कर रहे हैं वो सही सेक्टर में, सही दिशा में है या नहीं है, आपको क्या उपाय करने चाहिए, कौन से रत्न धारण करने चाहिए, किस भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली के द्वारा जाना जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। और जो ही अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है फिर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं, जो भी आपकी कामनाएं, जो आपने सपने देखे हैं भविष्य के लिए, वो कितने सही होंगे, कितने सच होंगे, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ जो भी उपाय आपको करने हैं वो भी। फरवरी 2021 के राशिफल को यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।